जब पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगे तो क्या करें? क्योंकि मालूम है जीना हराम हो जाता है। उन्होंने भी तो वीडियो देख रखे हैं, उन्होंने भी तो सलाहें ले रखी है यूट्यूब से। तो उनका खामोश होना कहीं साइलेंट ट्रीटमेंट तो नहीं बनी है, क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत गलत होता है, आपको भी नहीं करना है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप उनके साइलेंट ट्रीटमेंट से बचते हुए, निपटते हुए अपने रिश्ते को अच्छा बनाएंगे। देखो, अगर वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपकी गलतियों की वजह से, तब तो वो बहुत सही कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ आपको झुकाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये आपको अगर पता चल जाए तो आप इस बाजी को जीत भी जाएंगे और अपने रिश्ते को बेहतर भी कर लेंगे। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। साथियों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और दुख बहुत होता है जब आपका पार्टनर साइलेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है, आपको अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी वैल्यू कराने के लिए, कभी कभी आप पर दबाव बनाने के लिए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कभी कभी वो वैधानिक कारण होते हैं, कभी कभी अवैधानिक कारण होते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिश्ते में आप थोड़े वल्नरेबल होते हैं और उनको पता होता है कि अगर वो बात नहीं करेंगे, अगर वो चुप हो जाएंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, और इसलिए भी वो आपको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करते हैं। वो अपनी छोटी मोटी घटिया बातों के लिए भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे करके वो करने की कोशिश करते हैं जो वो चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप बिजी हैं, अपने काम में हैं, परेशान हैं, बहुत सारी चीजों से गो थ्रू हो रहे हैं, और इस सब के साथ आपको उनका ये खामोश रवैया झेलना पड़ता है। कई बार आपको उनका ये बहुत गंदा एटीट्यूड झेलना पड़ता है। तो उस कंडीशन में 3 ऐसे पैतरे मैं आपको बताऊंगा जो खेल लेने से आपका काम भी बन जाएगा, उनको भी लगेगा कि उनका काम बन गया है, और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएगी। सबसे पहला काम आपका ये है कि उनके साइलेंट ट्रीटमेंट को रिकॉग्नाइज मत कीजिए, वैल्यू मत दीजिए, उनको ये फील हुई होने मत दीजिए कि वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपको ये पता भी चल रहा है कि साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है। इनफैक्ट उनको तो ये फील होना चाहिए कि आप तो यही चाहते थे, इतनी शांति की आपको एक्चुअली में जरूरत थी, इस रिश्ते में इतना साइलेंस तो आपको चाहिए ही था, ऐसा फील कराइए। देखो, साइलेंट ट्रीटमेंट कितना भी हो, एक हद से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बाद रिश्ता ही खत्म होता है। ठीक है, अब अगर इस बात से अगर आप हमेशा डरते रहोगे ना कि रिश्ता खत्म हो गया तो वो छोड़ के चला गया, तो छोड़ के चली गई, तो भैया सुनो, जिसे रिश्ता खत्म करना होता है ना, वो साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देता। उसकी भी मजबूरी फंसी हुई है आपसे, उसका भी दिल लगा हुआ है आपसे, वो भी मजबूर है दिल के हाथों। बस वो उन्होंने आपकी नब्ज पकड़ ली, उनको मालूम चल गया है कि ये करने से ये होता है, वो करने से ये होता है। तो बस आपको शांति से खाना है, शांति से सोना है, बल्कि इनफैक्ट अपना काम बेहतर तरीके से करना है, ताकि उनको ये रियलाइज हो कि मेरे ये करने से तो ये ज्यादा बेहतर लाइफ जी रहा है। खुद ही शर्म आ जाएगी, खुद ही शर्म खा के तमीज से हो जाएंगे। दूसरा तरीका साथ में ये काम जरूर करना है कि आपको अपने तरफ से इनपुट देना है। आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कोई बात कहना, सुनना, ये कर रहे हैं, उनका साइलेंट एकदम ठंडा रिप्लाई आ रहा है, ऐसा बिहेव करो कि आप इतना ही तो चाहते थे, बस आपको इतना ही चाहिए था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपना इनपुट रखो, ताकि उनको ये बोलने का मौका ना मिले कि देखो मैं साइलेंट हुआ था, साइलेंट हुई थी, तुमको तो कोई मतलब ही नहीं था, तुम तो ऐसा बर्ताव करते कि तुम तो मुझे धोखा दे रहे थे मेरे। क्योंकि ना, जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं ना, वो ओवर थिंकर होते हैं, ध्यान रखना। आप सही इंसान हो, आप बिजी इंसान हो। ये जो खाली फोकट लोग होते हैं ना, जिनकी जिंदगी में कोई खास काम नहीं है, जो बस ये स्क्रॉल करे जा रहे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं, बस देर रात तक जाग रहे हैं, सुबह देर तक सो रहे हैं, इनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, इनको करना बहुत बड़ा बड़ा कुछ है, लेकिन इनकी लाइफ का पूरा सेंटर ना आप ही हो। ठीक है, तो वो नए नए पैतरे खोज के ला रहे होते हैं आपको हर्ट करने के लिए, आपसे वैल्यू पाने के लिए, आपकी अप्रूवल और आपकी वैलिडिटी के लिए। ये करने के लिए ये इतना भी गिर जाएंगे कि ये किसी और से भी अप्रूवल और वैलिडिटी लेकर के आपको दिखाएंगे, देख मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तू नहीं कर रहा है, तेरी गलती। इसी पे आता है तीसरा, जब पार्टनर इस तरह से बदतमीजी करने लगे, तब अब आपका नंबर है साइलेंट ट्रीटमेंट देने का। मिमिक करो उन्हें पूरी तरह से, मिरर इफेक्ट क्रिएट करो, जो जो वो कर रहे हैं वो आप करो। बस थोड़ा होमवर्क कर लेना, क्योंकि वो ओवर थिंक कर करके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए आपके साथ जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो खाली इंसान है ना, फोकट इंसान है ना, आप ही से हो। तो आपको ना कहीं से भी गलती से बहस के चक्रव्यूह में नहीं फंसना, बहस में आप नहीं जीत सकते उनसे।
ठीक है, बहस में आप नहीं जीत सकते उनसे, बस उनको मिमिक कर लो और अगर कोई भी बहस उठती है चुप हो जाओ, कन्वर्सेशन आप पहले खत्म करो। पूरा का पूरा साइलेंट ट्रीटमेंट जो इतने दिन का उनका एफर्ट था ना, उनका पूरी की पूरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी जो उनके भीतर की, वो एकदम से ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि आप बहस शुरू हुआ, अचानक से आप चुप हो गए। ये क्या हुआ? रोल शिफ्ट हो गया। अब तक मैं साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, दे रही थी, अचानक से ये वो जादू कैसे सीख गया। और बस कोई भी अगर वो गलती किया हो और वो आपको बता रहा है कि उसने ये किया है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो ये कर सकता है तो आप भी ये कर सकते हो। करना नहीं, और कर लियो तो बताना नहीं, लेकिन उनके अंदर ये भय पैदा, क्योंकि अगर कोई इंसान गलती कर लेता है ना, तो उनके भीतर इस बात का भय होता है कि अब आप भी वो कर सकते हो। बहुत टॉक्सिक हो जाता है, इसलिए संभाल के खेलना। सामने वाले को सबक नहीं सिखाना है, आपको सामने वाले को सिर्फ सही लाइन पिलाना है, अलाइनमेंट क्रिएट करनी है। रिलेशनशिप ना अलाइनमेंट से चलता है, सबक सिखाते रहने से नहीं चलता है, ठीक है। इन सब के बीच आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिसमें आप स्पेशली दोस्तों के साथ घूमने निकल जा रहे हो, कुछ ऐसा ट्रिप प्लान कर रहे हो, बहुत मजे कर रहे हो, नहीं, ये ना उनके लिए पॉइंट बन जाएगा, ये बिल्कुल नहीं करना। हाँ, अपने हेल्थ, अपने फिटनेस, अपने वर्कआउट, अपने स्किन, अपने हेयर्स, ये सब पे काम बहुत अच्छे करना। अगर साइलेंट ट्रीटमेंट के बाद आपको देखे तो आप दिखना चाहिए कि आप और बेटर दिख रहे हो, आपकी हेयर कट और अच्छे हो चुके हैं, आपकी बियर्ड या आपकी स्किन, आपकी आईब्रोज, मैं लड़के लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ, है ना, ये नहीं कि ज्यादा शांत, ज्यादा पोलाइट, यानी कि उनके साइलेंट ट्रीटमेंट से आपको फायदा हुआ है। कुल मिला के अगर आप ये नैरेटिव सेट कर गए, आप जीत जाएंगे और फ्यूचर में ये साइलेंट ट्रीटमेंट उनके किसी काम नहीं आएगा, और हो सकता है फ्यूचर में ये पैतरा वो अपनाए भी ना, ठीक है। ध्यान रखना, साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला इंसान बहुत टॉक्सिक होता है। अगर वो बार बार ये कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपका फ्यूचर पार्टनर बनने के लायक नहीं है। सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग यही होता है। तो या तो उनको ये समझ में आ जाए आपकी इस एक्शन से कि ये काम नहीं करता है, अदरवाइज आप बहुत बुरे फंस गए हो, ठीक है जी। याद रखना, आप किसी को अपना नहीं बना सकते, आप सिर्फ खुद में आकर्षण पैदा कर सकते हो अपने ऊर्जा को ऊपर उठा करके, है ना। तो अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊपर उठाते रहिए। सैकड़ों वीडियो मैंने बना रखे हैं, देखते रहेंगे, समझ में आते रहेगा, है ना। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।